हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पढ़ो गुरु यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज डेली करंट अफेयर्स की सीरीज का शुरुआत कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे स्टूडेंट के ये डिमांड थे कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के कुछ सीरीज लाए जाए। ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो के थ्रू मैं डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, जो कि अगर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें मैं अभी फ़िलहाल 5 क्वेश्चन और विथ एक्सप्लेनेशन इंक्लूड किया हूँ। इन फ्यूचर मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा क्वेश्चन ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी सुझाव हो, सजेशन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, सो विदाउट डिले इस वीडियो का शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि रिसेंटली अमित शाह लॉन्च्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स, राइट? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट, राइट? सो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो अमित शाह के द्वारा भी फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर किया है? मैं दोनों लैंग्वेज में कोशिश करूंगा आपको डिक्टेट करने की। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑप्शन है आपके आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो कौन से ऑप्शन सही हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आप जान रहे हैं, अदरवाइज मैं बताता हूँ। ऑप्शन बी इसके करेक्ट आंसर है। सो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस गुड गवर्नेंस इंडेक्स प्रिपेयर करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह रिलीज्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 का, प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस ऑन 25 दिसंबर 2021। अब फ्रेंड्स, ये 25 दिसंबर को आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। इसी डेट को गुड गवर्नेंस डे बोला जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, ये गुड गवर्नेंस डे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है या किसको सेलिब्रेट करने के लिए? ये 25 दिसंबर जो है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। सो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये डेट मनाया जाता है। So remember former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee birth anniversary is celebrated as Good Governance Day। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके रिसेंटली रिलीज्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं। सो विच यूटी यूनियन टेरिटरी टॉप द लिस्ट? आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स अंडमान निकोबार, आपके ऑप्शन बी है पुडुचेरी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। सो फ्रेंड्स, आप लिखिए अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर, अदरवाइज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जो यूटी में टॉप किया है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे ये दिल्ली टॉप किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। सो इस आंसर को आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक क्लियर है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि जो पिछले बार जैसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स बनाया जाता था, प्रिपेयर किया जाता था, उसमें 10 सेक्टर जो है वो इंक्लूड थे और इस वर्ष भी वही है। सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, जो इंडिकेटर था फ्रेंड्स ये रिवाइज होके 58 हो गया है, इसको ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 10 सेक्टर के नाम भी लिख दिया हूँ मैं, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। फॉर योर नॉलेज जस्ट आप चाहें तो इसकी रीडिंग ले सकते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, इकोनॉमिक गवर्नेंस है, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट है, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ये 10 सेक्टर है, इसको आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट ये 10 गवर्नेंस सेक्टर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एंड रिवाइज इंडिकेटर इज 58। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज टू बी रिमेंबर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली रिलीज्ड Good Governance Index by Department of Public
administrative reforms and public grievance. So which state topped the list in composite ranking? ओवरऑल रैंकिंग में फ्रेंड्स कौन से स्टेट टॉप किए हैं, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया। ऑप्शन आपके हैं यूपी, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तेलंगाना। सो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे इसके राइट आंसर गुजरात है। सो गुजरात ओवरऑल जो कंपोजिट रैंकिंग है उसमें टॉप किया है। आपको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बता देता हूँ, ये भी आप याद रखेंगे। फर्स्ट गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र एंड तीसरा जो है फ्रेंड्स गोवा है। इसको आप ध्यान रखेंगे कंपोजिट रैंकिंग में ओवरऑल। अदरवाइज इसके बहुत सारे रैंकिंग है तो उतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंपोजिट लिस्टिंग में आप ध्यान रखेंगे गुजरात टॉप पे हैं और न्यू दिल्ली यूटी में टॉप पे हैं। बस इतना आप याद रखें। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे। रिसेंटली इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 11,000 करोड़? सो ये बताइए फ्रेंड्स। सो रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन से स्टेट में अभी मोर देन 11,000 करोड़ का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, उसका शिलान्यास रखे हैं, उसके फाउंडेशन स्टोन रखे हैं। सो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं ए एमपी, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सो फ्रेंड्स आप अपने आंसर जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में और मैं बताता हूँ यहाँ का जो करेक्ट आंसर है वो हिमाचल प्रदेश है। तो अभी रिसेंटली जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हिमाचल प्रदेश विजिट किए हैं टू इनॉग्रेट दिस प्रोजेक्ट। सो हिमाचल प्रदेश आप ध्यान रखेंगे ये कब विजिट किए हैं, 27 दिसंबर टू 27 दिसंबर 2021, ये डेट भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट इस 11,000 में इंक्लूडेड हैं, जैसे रेणुका डैम है फ्रेंड्स, रेणुका डैम उसको आप ध्यान रखेंगे। देन फ्रेंड्स आपके लोहड़ी स्टेज 1 है, उसको भी ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और कंबाइंड जो प्रोजेक्ट हैं उसके वर्थ हैं मोर देन 11,000 इस और मोर देन 11,000 करोड़। इस पॉइंट को आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है आपके फ्रेंड्स के, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर हैज सेट अप अ पैनल और कमिटी टू लुक इनटू विड्रॉल ऑफ आसफा इन विच स्टेट? आसफा फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये आर्म्ड एक्ट है, जिसके अगर जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होता है तो वहाँ पे आर्म फोर्स को विदाउट ट्रायल जो है वहाँ पे शूट करने का अथॉरिटी होता है। तो ये क्वेश्चन इसी संदर्भ में इसी न्यूज़ से रिलेटेड पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं असम फर्स्ट, सेकंड मेघालय, थर्ड में नागालैंड, फोर्थ में है मणिपुर। सो आप बताइए मुझे राइट आंसर क्या है। सो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर है नागालैंड। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली 14 सिविलियन को यहाँ पे आर्म्ड फोर्स के द्वारा किल किया गया था। सो उनकी हत्या हो गई थी ये आर्म्ड फोर्स के द्वारा। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे ये मुद्दा उठा था और ये न्यूज़ में आया था। इसी के लिए अभी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने एक पैनल गठित किया है, इन्होंने एक कमेटी बनाया है और इस कमेटी में फ्रेंड्स 5 मेंबर हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप। और इसको प्रिसाइड किया जा रहा है, इसकी अध्यक्षता हमारे देश के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर विवेक जोशी के द्वारा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, विवेक जोशी, ये याद रखने वाला पॉइंट है। और फ्रेंड्स इसमें बोला गया है कि विद इन 45 डेज ये रिपोर्ट सबमिट करना है। और ये मुद्दा क्यों उठा था मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, 14 सिविलियन वर किल्ड बाय आर्म्ड फोर्स, दैट्स व्हाई दिस न्यूज़ केम इन हाईलाइट। ओके फ्रेंड्स, और आसफा कब से लागू हो रहा है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। 11 सितंबर 1958 यहाँ से आसफा इम्प्लीमेंट हुआ था। तो 1958 आप याद रखने की कोशिश करें। अगर 11 सितंबर आपको याद रहता है वेल एंड गुड, अदरवाइज ये अगर सुना हुआ है तो आपको हिंट्स हो जाएगा एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप बताइए आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, आप चाहते हैं कि इसको मैं कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें।
मैं इसमें कोशिश करूँगा और भी क्वेश्चन ऐड ऑन करने का, और एटलीस्ट 10 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन डेली बेसिस पे जो होल डे के न्यूज़ के क्रक्स होंगे, जिस्ट पॉइंट होगा, उससे लाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंकरेज कीजिए, ताकि मैं और भी मेहनत करूं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन डेली बेसिस पे लाता रहूं। फ्रेंड्स, डेली अगर थोड़ी थोड़ी डाइजेस्ट इनगल्फ करते हैं, अगर ईट करते हैं तो डाइजेशन ईजी होता है। होल डे अगर होल ईयर की एक ही बार कोशिश करेंगे आप पढ़ने का, तो दैट विल बी बिट डिफिकल्ट और सारी चीज़ याद नहीं रहेंगी। सो ट्राई टू गो ऑन डेली बेसिस and I will continue this series. Thank you for watching this video. See you in next video. Till then, bye bye. Take care. Stay healthy. Keep smiling.